बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यहाँ पाए हर आदमी शौक़ से खाता है और ये ऐसी चीज़ है हर शख्स को पसंद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पाए जो है पसंद थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुरबानी के दिनों में इन पाँव को महफूज फरमाकर बाद में इस्तेमाल फरमाया करते थे। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, लक़द कुन्ना नरफ़उल क़ुराअ फ़यअकुलुहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बअद 15 मिनल अज़ाही, कि हम पाए जो हैं महफूज करके रख लेते थे, संभाल कर रख लेते थे और कुर्बानी के 15 दिन के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन पायों को तनावुल फरमाया करते थे। अब इस हदीस से दो बातें समझ में आती हैं। एक तो पायों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया और दूसरी बात जो इस हदीस से समझ आई कि 15 दिन के बाद का अल्फाज है हदीस में कि ईद के कुर्बानी के 15 दिन के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन पायों को तनावुल फरमाया करते थे, यानी 15 दिन तक सेव करके रखना। बल्कि एक हदीस में आता है कुलू व तज़व्वदू वद्दखिरू, के कुर्बानी का गोश्त खुद भी खाओ और इसको तकसीम भी करो, लोगों को भी खिलाओ, वद्दखिरू, और इसको ज़ख़ीरा करके रख लो। बाद लोग कह देते हैं कि कुर्बानी के गोश्त आप फ़रीद नहीं कर सकते, आप इसको संभाल नहीं सकते, महफूज नहीं रख सकते, सदका करना ज़रूरी है। इस हदीस से हमें यह मालूम हो रहा है कि कुर्बानी का गोश्त हम ज़ख़ीरा भी कर सकते हैं, अपने बाद के लिए भी हम उसको महफूज करके रख सकते हैं और पायों को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया।